जय सिया राम साथियों। हनुमान जी की वंदना करते हैं, इसके बाद कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। किशो मेरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। जो प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु श्री राम को भी उन्होंने अपने बस में कर लिया, उन हनुमान जी के मैं बारंबार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रभु की कथा प्रारंभ की जाती है, चलो सुनिए। जय सिया राम। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे, बोले राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल, कि करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड, पूजा सामग्री हवन कुंड, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवा लेना लड़ूंगा मैं, फिर धनवा लेना मैं लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। जब विश्वामित्र जी ने एक बार प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि पहले विश्वामित्र जी एक राजर्षि हुआ करते थे, फिर राजर्षि से ये ब्राह्मणत्व में आए, ये ब्रह्म ऋषि राजर्षि कहलाने लगे। पहले ये राजा हुआ करते थे, इसके बाद इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी प्रकार का कोई किसी क्षत्रिय के या किसी को युद्ध नहीं लड़ूंगा, और ऋषि बन गए थे। तो वही बात कह रहे हैं इसमें कि मैं तो धनुष उठाने में सामर्थ्य है, मैं लड़ भी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो हमारा जो यज्ञ है वो खंडित हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा, इसलिए हम धनुष को नहीं उठा सकते। राजा महाराज जी, हम आपके पास आए हैं, तो आपका काम है यज्ञ की रक्षा करना, आप यज्ञ की रक्षा करिए। वही बता रहे हैं। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। विश्वामित्र जी दशरथ जी से कह रहे हैं, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो, रक्षा सहायता दो, चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं, दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण, तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण, दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य स्वयं, इसमें है तुझको पुण्य स्वयं, कल्याण हर्ष उन दोनों को, कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलीन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। क्या बोले दशरथ जी? हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। क्या कह रहे हैं? हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे, लड़ने में अभी अजान निरे। यहाँ निरे का मतलब वो जानते नहीं है। लो राज ताज संपत सेना, लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। क्या सब कुछ ले लो, लेकिन बस राम लक्ष्मण जी को मत लो। बोले क्यों? लो राज ताज संपत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं, मतलब इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है देने में। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं,
आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें कुछ भी इंकार नहीं। बोले हम ही चलते हैं गुरुदेव, काहे राम लक्ष्मण जी कह रहे हो, यज्ञ की रक्षा हम ही कर देंगे। हे स्वामी सभी समर्पण है, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन हैं शासन के, पर प्रभु विचार के वचन कहो, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों पाए चौथे पन में, सुत चारों चौथे पन के हैं। भाई जब हमारी चौथी अवस्था आ गई तब तो हमें पुत्र प्राप्ति हुई, उसको भी आप ले जाने के लिए कह रहे हैं। वैसे तो चारों ही मेरी, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। तो राम जी का विरह हम कैसे सहन कर सकते हैं, राम जी बड़े प्रिय हैं। जब घर का वही चांदनी है, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। बोले राम जी के बिना जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, वही तो सहारे हैं, आप उन्हीं को लेने की बात कर रहे हैं। गाधी सुवन के हो गए। अब विश्वामित्र जी ने सुना, अच्छा मना कर रहे हैं हमें, तो क्रोध आ गया कि गाधी सुवन के हो गए, रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से, कहे कड़क कर नृपति से, इस प्रकार अब बहन, टाल टूल अच्छी नहीं, कि टाल टूल अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दें या कर मेरे साथ। विश्वामित्र जी कहने लगे देखो टाला मटोली ना करो, जो कहना हो साफ साफ, आप अगर दे रहे हो तो बताओ, नहीं दे रहा हो तब बताओ, साफ कहो, हमको टाल मटोल अच्छी नहीं है लगते। अब बोले दशरथ। अब दशरथ जी से विश्वामित्र जी कुछ इमोशनल प्रभाव डाल रहे हैं। क्या? दशरथ तुझ जैसा ज्ञानी को, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन। बोले संतों का उपकार करने में इतना विलंब हो रहा है, और तुम जैसे ज्ञानी राजाओं को ये शोभा नहीं देता। कुछ दिन उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। अरे हम हमेशा के लिए थोड़ी ले जा रहे हैं, विश्वामित्र जी बोले, कुछ दिनों के लिए ले जा रहे हैं, जैसे हमारा यज्ञ संपन्न होगा हम आपको वापस कर देंगे, लेकिन आपको तो बड़ी उलझन है। यदि आज विष्णु से कहता मैं, बोले अगर विष्णु जी से भी कहते ना तो फिर गरुड़ जी को लेके चले आते, लेकिन तुम्हें समस्या है देने में। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, मांगी तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने, देखा जब ही वशिष्ठ ने, ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे, राजन छोड़ प्रलाप। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में हमारे संत बुजुर्ग ही काम आते हैं, जब हम धर्म संकट में फंस जाएं कि हम निर्णय न ले पाएं कि हमें करना क्या है, तब हमारे कोई संत बुजुर्ग खड़े होते हैं, तब वो समझाते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं वो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है।
यह योगी राज कहाते हैं। विश्वामित्र जी की बड़ाई सुना रहा है, विश्वामित्र जी के बारे में बता रहे हैं दशरथ जी को। यह योगी राज कहाते हैं, तू इनमें कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तू किसी बात का सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरजंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। बोले अभी रण का कौशल थोड़ी सीखा है, ये तो आपके लिए अवसर है। ये गुरुजी जो हैं बड़े विचारशील हैं, बड़े विद्वान हैं, ये भी धनुर्विद्या के बहुत बड़े विद्वान हैं, गुणी हैं। अगर आप इनके साथ राम लक्ष्मण जी को भेज देंगे उसमें नुकसान थोड़ी है, ये उनको योग्य बना देंगे, युद्ध के काबिल बना देंगे। इसलिए अब चिंता ना करो, गुरुजी के साथ भेज दो, योग्य बन के ही आएंगे ये। तो अब दशरथ जी समझे वशिष्ठ जी की बात को। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। अब दशरथ जी बोले अब आप ही माता पिता हो, हमने आपको समर्पित किया है, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा इनसे करवाना, इनको योग्य बनाना, आपके हमने समर्पण कर दिया। इतना कह भरी सभा में ही, जैसे ही गुरुजी को वचन दिया विश्वामित्र जी को, तो राम लक्ष्मण जी को बुलवा लिया। इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधी तनय जी के, चरणों में गाधी तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ, लो हाथ में इनका हाथ, नाथ यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिकरा याद रहे भगवन, यह फिकरा याद रहे भगवन, मेरे नाजों के पाले हैं, मेरे नाजों के पाले हैं। दशरथ जी कह रहे हैं बड़े प्यार दुलार से हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया, ये ध्यान रखना, हमारे कुंवर हैं ये। अब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि राजा के कुंवर हैं कितने कोमल हैं। आपके साथ वन में जाना है तो प्रभु ध्यान रखना इनका। ठीक है, विश्वामित्र जी बोले चलते हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर। अब राम लक्ष्मण जी जाने को तैयार हो गए, तो उससे पहले पिताजी की आज्ञा ली, अपनी माँ से भी मिला, माँ से भी मिलने के लिए गए। पितु का आशीष प्राप्त कर, माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान, दोनों ही बलवान। जय श्री राम साथियों। अब प्रभु गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, वहाँ विद्याएं सीखेंगे, यज्ञ की रक्षा करेंगे। वो आगे की कथा अपन आगे वाले भाग में सुनेंगे। और इसी प्रकार प्रभु की कथा सुनते रहिए और प्रभु के जो आनंदमयी कथा का आनंद लेते रहिए। जय श्री राम साथियों।